हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको मेरी इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है दिल बेकरार है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड सारे नहीं सुने तो जल्दी जाइए और सुन ले, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना वक्त ज़ाया करे इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि उन दोनों की एक ड्रीम कैफ़े लाइब्रेरिया तो बन चुकी है, कॉफ़िया एंड कहानियाँ। तो जो भी हो, ये अब शहर की धूप बड़े ग्लास के शीशों से अंदर आ रही थी, और लकड़ी के टेबल और वॉल्स पे लगी आर्ट को एक नरम से रोशन कर रही थी। बैकग्राउंड में हल्की म्यूजिक चल रही होती है लाइब्रेरी में, और जो पेजेस के पलटाने की और हल्की सी हंसी की साथ सारे साउंड्स जैसे एक धुन में बदल चुके हैं। तारा एक सेंटर टेबल के कविता की किताबें रख रही होती है, जिसके सामने एक चौक बोर्ड साइन है और लिखा है, एक कविता उठाओ और एक सोच छोड़ दो। तो महर कैफे काउंटर के पीछे है, एक कैपेचिनो के लिए दूध गर्म कर रही होती है। उसका हाथ थोड़ा स्टेडी है, पर नज़र बार बार तारा की तरफ चली जाती है। तो तारा मजाक भरे अंदाज में कहती है कि प्रोफेसर महर शर्मा, लगता है उस लेटर के ऊपर वाली जगह तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही। तो महर थोड़ा ब्लश करते हुए लेकिन गुस्से से प्रिटेंड करते हुए कहती है कि तुम मुझे काम करते हुए ज़्यादा देखती हो, तुम भी कुछ काम किया करो। तो तारा धीरे से उसके पास आती है और कहती है, मेरा काम तो अब सिर्फ तुम हो। तो महर का हाथ दूध के ऊपर पार करते हुए रुक जाते हैं, और वो ऊपर देखती है। तारा बिल्कुल पास होती है उसकी, बहुत ज़्यादा पास। उन दोनों के चेहरे कुछ इंच का फासला है। कॉफ़ी और तारा के परफ्यूम की खुशबू एक साथ घुल गई है। तो महर हल्के से थोड़ा घबरा के कहती है कि तारा। तो तारा नरमी से और मुस्कुराहट के साथ कहती है कि महर, शुक्रिया मुझे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे साथ सपना देखने के लिए। तो महर दिल से कहती है कि मैं तो डर रही थी कहीं तुम गायब ना हो जाओ। तो महर उसकी तरफ देखती है, और तारा भी उसकी आंखों में देखती है, और महर का दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि और मैं डर रही थी कि तुम कहीं मेरा साथ रहना ना चाहो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग है। तो उन दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है। कोई ज़्यादा शब्द नहीं बोल पाता अपने मुंह से, सिर्फ एक दूसरे की एहसास महसूस कर रहे होते हैं। तो वो खामोशी जज्बात भरे होते हैं, लेकिन बोलने से ज़्यादा महसूस होने वाले। महर की आंखों में हल्का सा पानी जम गया था, पर उसकी मुस्कान रोशनी की तरह फैल रही होती है। तो महर धीरे से आवाज़ में हल्का कपकपाहट लेके कहती है कि तुम्हारे जाने के डर ने मुझे जीना सिखाया, और तुम्हारे रहने का वादा उसने मुझे लिखना सिखाया। तो तारा महर के चेहरे को हल्के से छूते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहती कि तुम लिखो महर, हर बार लिखो, मैं हर लफ्ज़ में तुम्हें पालूंगी, हर भीरम में तुम्हें महसूस करूंगी। तो मैं थोड़ा हंस के आंखों में नमी के साथ कहती कि और मैं तुम्हारे लिए एक नई किताब शुरू करूंगी, पहला पन्ना तारा की मुस्कान के नाम। तो तारा नकली हैरानी के साथ कहती हुआ, मुझे लगा तुम सिर्फ एक कॉफ़ी की पोइट्री करती हो, लेकिन ये तो इमोशनल ओवरडोज है। तो मैं तो टीजिंग में कहती है, हाँ मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों का असर हूँ। तो वो दोनों थोड़ा हंस पड़ते हैं, हल्की सी हंसी, लेकिन उसमें सारी थकान सारी टेंशन घुल जाती है। तो फिर तारा हाथ उसके बालों से हल्का सा दूर करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ
हम ये कैफ़े सिर्फ दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए ना चलाए, थोड़ा हमारे लिए भी जगह हो। तो मैं शॉपली कहती है हमेशा, हर कोने में, हर नुक्कड़ में कहानी सिर्फ लोगों की नहीं, हमारी भी होगी। तो तारा कहती है तो चलो और एक नया बोर्ड लगाते हैं, यहाँ मोहब्बत भी मिलती है अगर कॉफ़ी से ज़्यादा वक्त हो। तो महर हंस पड़ती है और बिना कुछ कहे तारा को गले लगा लेती है। पीछे म्यूजिक चल रही होती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में थोड़ा तो खो ही जाते हैं। तो अब कैफे में शाम का वक्त था और अब कैफे की इस वक्त में हल्की सी भीड़ है। एक ग्रुप ऑफ टीनेजर रीडिंग कॉर्नर में बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं और एक बड़े कपल फिल्टर कॉफी के साथ टगोरे पड़ रहे थे। एक यंग लड़की एक कपल का स्केच बना रही होती है। क्लियरली वो तारा और महर की ही है। तो तारा और महर अब कैफे के बाहर स्टेप पे बैठती है। दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। थके हुए थे लेकिन खुश थे। तो तारा कहती है कि एक दिन इस जगह पे एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी। तो महर हंसकर कहती है और उसमें तुम हीरो बन के दिखाओगी और मैं अकाउंटिंग स्प्रेडशीट लेके भागती रहूँगी। तो तारा कहती है नहीं, तुम मेरी हीरोइन बनोगी क्योंकि तुमने इस कहानी को मुमकिन बनाया। तो थोड़ा पॉज होता है, हल्का हवा चलता है, अंदर की रोशनी नरमी से टिमटिमा रही होती है। तो महर तारा से शोल्डर पे सर रख के कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक कैफ़े नहीं बनाया तारा, तुमने मुझे ज़िंदा महसूस कराया। तो तारा अपना सर घुमा के महर के सर पे एक प्यारी सी किस करके कहती कि ये तो बस शुरुआत है। तो तारा और महर अपनी पहली इंस्टाग्राम रील पोस्ट करती है जहाँ किताबें कॉफ़ी को गले लगाती है और खामोशी भी कुछ कहती है। फोटोज़ में रीडर्स किताबों में खो गए हैं, लाटे आर्ट ऑफ हार्ट्स बना रहे हैं और एक कोने में छोटी सी शाम के लिए जहाँ पोइट्री रीडिंग होती है, एक हैंडराइटिंग नोट किसी कस्टमर का जहाँ लिखा है यहाँ सुकून मिला और खुद को भी। तो वॉइस ओवर तो होती है महर की और वो कहती कि हम सिर्फ एक किताबों की जगह बनाना चाहते थे, शायद एक ऐसी जगह जहाँ लोग भाग के आए और रुक जाए। तो फिर दूसरी वॉइस ओवर होती है तारा की और कहती कि और बन गई एक ऐसी जगह जहाँ खामोशी भी मोहब्बत करना जानती है। अगले ही दिन एक शांत दोपहर होती है। रीडिंग नोक के कोने में तारा डायरी का एक पन्ना पलट रही होती है। महर उसके पास चाय का कप लेके आती है। तो महर कप रखते हुए क्यूरियसली कहती है कि तुम अभी तक वो ही डायरी पढ़ रही हो। तो महर थोड़ी गंभीर और आंखों में सवाल के साथ कहती ये देखो महर, यहाँ लिखा है तुम्हारी मुस्कान ने मेरे दिन रोशन किया, आर। तो महर ध्यान से पकड़ के और थोड़ी कहती है कि आर ये कौन हो सकता है। तो तारा पूछती है क्या तुम्हें पता है कि इस शेल्फ की बुक्स किसने डोनेट की थी। तो महर कहती है कि जब हमने सिर्फ उसको रिनोवेट किया था, लाइब्रेरियन नीरा आंटी ने कहा था कि कुछ बुक्स एक एनोनिमस डोनर ने दिया थे। शायद डायरी भी उनमें से ही हो। तो महर डायरी अपने हाथों में लेती है और उसकी आंखों में एक जज्बा चमक रही होती है। तो तारा कहती है अगर कोई ऐसे लिख रहा था तो वो लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा जुदा होगा। शायद उसकी कहानी यहाँ अधूरी रह गई। तो महर कहते कि तो चलो उस कहानी को पूरा करते हैं, आर को ढूंढते हैं। तो फिर बैकग्राउंड में हल्की सी पियानो की म्यूजिक बज रही होती है। तारा और महर पुरानी लाइब्रेरी फाइल्स निकालते हैं। पुराने लाइब्रेरी विजिटर रजिस्टर्स के पेजेस पलट रहे होते हैं। तारा एक पेज देखती है जहाँ पे
एक नाम लिखा हुआ था, राघव शर्मा। महर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये देखो, ये हो सकता है, राघव शर्मा। तो महर और तारा एक लैपटॉप में सर्च कर रही होती है। तो तारा कहती है कुछ तो मिला, एक पुराना ब्लॉग, लेटर्स टू द साइलेंट लाइब्रेरी। रिटर्न का नाम है राघव और उसमें एक फ़ोटो भी है। तो स्क्रीन में एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखा देते हैं। एक जवान लड़का लाइब्रेरी के एक कोने में डायरी लिख रही होती है और महर देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती कि तो ये वही इंसान है जिसकी कहानी डायरी में छुपी थी। उसकी मुस्कान शायद किसी और विजिटर के वजह से थी। तो तारा कहती है और अब हम उसकी कहानी लोगों के साथ बांट सकते हैं। कहानियाँ तो लिखी जाती है पर कुछ कहानियाँ बस ढूंढी जाती है। वो कहानियाँ और कॉफ़िया की लाइब्रेरी की रात का वक्त था। लाइब्रेरी कैफ़े में सिर्फ हल्की लाइट जल रही होती है। कस्टमर जा चुके हैं। तारा और महर एक टेबल पर बैठे हैं। सामने डायरी, लैपटॉप और चाय का फ्लैक्स पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सोच में कहती कि अगर वो ब्लॉग अभी भी एक्टिव तो हो सकता है कि हम कमेंट या मेल करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो तारा लैपटॉप पर टाइप करते हुए कहती है देखो, लास्ट ब्लॉग पोस्ट 2 साल पुरानी है लेकिन नीचे एक मेल आईडी है जहाँ पे लिखा है कि raghab.silentwords@gmail.com। तो मैं उठकर पास आके झुकती है, कहती है तो लिखो उसे, बताओ कि उसकी डायरी हमें मिली है उसी लाइब्रेरी में जहाँ उसने अपनी कहानी छोड़ी थी। तो तारा धीरे धीरे एक मेल लिखती है। सब्जेक्ट में लिखती है तुम्हारी कहानी अब भी यही है। नमस्ते, हम दोनों ने हाल ही में एक पुरानी लाइब्रेरी को दोबारा खोली है, कॉफिया एंड कहानियाँ। वही हमने एक डायरी मिली जिसमें सिर्फ आर लिखा है। क्या आप वही आर है? अगर हाँ तो हो सकता है कि ये कहानी अब भी किसी इंतज़ार में है। तारा और महर। तो अगली सुबह लैपटॉप में एक छोटी सी डिंग की आवाज़ होती है। तो तारा जल्दी से स्क्रीन देखती है, ईमेल का रिप्लाई आ गया है। दोनों रुक कर स्क्रीन पढ़ रहे होते हैं जहाँ लिखा है तुम्हें मेरी डायरी मिली? क्या वो अब भी लाइब्रेरी में रखी है? मैं कभी वापस नहीं गया लेकिन शायद अब समय आ गया है, राघव। तो मैं नरमी के मुस्कुराहट के साथ कहती है कि तो एक और कहानी वापस लाइब्रेरी में लौट रही है। तो 2 दिन बाद लाइब्रेरी में हल्की सी क्लासिक म्यूजिक बढ़ रही होती है। दरवाज़ा की घंटी बजती है। एक आदमी लगभग 50 की उम्र, सफ़ेद बाल, आंखों में कहानियों का दर्द अंदर आता है। तारा और महर उसे दरवाजे पर ही मिलती है। तो राघव अंदर आते ही धीरे से कहती है ये जगह अब भी वैसे ही महसूस होती है जैसे मैंने छोड़ा था। तो महर डायरी उसके हाथ में देती है। राघव उसे लेकर कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी पन्ने पलटने लगता है। तो राघव की आंखों में थोड़ी नमी के साथ मुझे यहाँ उससे मिलना था, हर फ्राइडे। लाइब्रेरी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी सिर्फ उसके जगह से। तो तारा नरमी के साथ कहते पर आपने डायरी अधूरी क्यों छोड़ी? तो राघव गहरी सांस लेते हुए कहते कि क्योंकि वो लड़की कभी वापस नहीं आई और मैं उसके बिना कहानी का अंजाम लिख नहीं सकता था। तो तारा और महर कुछ नहीं कहती, सिर्फ उस अधूरी मोहब्बत की गर्माहट महसूस करती है जो शायद उनके अपने दिल के राज भी उभर कर ले आए। तो पुरानी वुडन शेल्फ के पास एक पुरानी आर्म चेयर में राघव बैठते हैं, हाथों में डायरी, आंखों में यादें। तारा और महर उसके सामने फ्लोर की कुशन पे बैठते हुए। कॉफी का कोना अब किसी कहानी का महफिल बन गया था। राघव पन्ने पलटकर आखिरी पेज तक पहुंचते हैं।
और कहती है ये पन्ना मैंने कभी लिखा ही नहीं था, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। वो हाथों से कलम उठा के जो तारा ने लाइब्रेरी में एक शेल्फ के सजाया था और लिखने लगता है कि वो आई थी सफ़ेद दुपट्टा लेके, हाथ में किताब लिए। उसने कहा था, राघव, तुम कहानी के सिर्फ हीरो नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन एक दिन वो चली गई बिना कुछ कहे। मैं हर फ्राइडे यहाँ आया, लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठे रहा जहाँ वो बैठती थी। हर आवाज़ में उसकी हंसी गूंजती थी। शायद उसने किसी और रास्ता का इंतकाम किया, शायद उसका नाम किसी और डायरी में लिखा गया, पर मेरे लिए वो हमेशा मेरी ए थी, आरज़ू, आरज़ू सिन्हा। आंखों से एक आंसू डायरी के पन्ने में टपक जाता है तो तारा आहिस्ता कहती कि आरज़ू कितना खूबसूरत नाम है। तो मैं कहती है और कितनी गहरी मोहब्बत थी। तो रागा मुस्कुराहट के साथ कहती है मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, बस रूप बदल देती है। तो तारा डायरी बंद करती है, उस पर हाथ फेरती है जैसे किसी जख्म को मरहम दे रही है। तो मैं उसकी तरफ देखते हुए कहती है अगर आप चाहे तो हम इस कहानी को पब्लिश कर सकते हैं। सिर्फ एक नाम के बिना भी ये कहानी बहुत कुछ कह जाती है। तो राघव थोड़ा रुकते हुए कहती है कि कर दो, शायद किसी और आरज़ू तक ये आवाज़ पहुंच जाए। तो तारा और महर ब्लॉग पर आरज़ू एक अधूरी कहानी पब्लिश करती है। लोग कमेंट करते हैं, दिल को छू गया, आज भी कोई राघव ऐसा लिखता है। राघव एक लंबे अरसे से बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा होता है। कैफे में एक नई डायरी सिर्फ लगती है कि कहानियाँ जो वापस लौट आई के नाम से। तो कॉफ़ी के एक शाम के वक्त दरवाज़ा खुलते हैं। लगभग एक 50 साल की उम्र की औरत, जिसका काले बाल भी थोड़े से ग्रे हो चुके थे, हाथ में एक पुरानी किताब लेके तारा शौक में कहती कि नमस्ते, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो औरत हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती कि मैं बस ये देखने आई थी कि क्या यहाँ अब भी कहानियाँ जिंदा होती है। तो पीछे से रागा बताए रुक जाता है और फिजाओं में सिर्फ एक नाम गूंजता है, आरज़ू।